औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स वाइज क्लास 3 लेक्चर नंबर 3 डे 5 का जो वर्क है वो हम कंप्लीट करेंगे। डे 5 का जो वर्क है उसको कंप्लीट करने से पहले डे 4 का एक्सरसाइज नंबर 10 जो प्रीवियस वर्क है वो रहता था, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। और डे 5 के वर्क में आज एक्सरसाइज नंबर 11, 12 और 13 है, पेज नंबर 24 और 25 आपकी बुक के ऊपर, इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लास वर्क देख लें, एक्सरसाइज 11, 12 और 13 और क्लास वर्क के काम है 7901 से लेकर 7950 तक आपने कंप्लीट करना है, और होमवर्क में 7951 से 8000 तक आपने काउंटिंग को कंप्लीट करना है। या आप इसको फोकस कर लिया करें, फोकस करके अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है वो काम कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 10 प्रीवियस वर्क था वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया था, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ था, एक्सरसाइज नंबर 10 में राइट द पेज नंबर 23 पे देखिएगा, पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन है ये, राइट द प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ये उसने यहाँ पे इस वजह से उसने मेथड थोड़ा चेंज करके दिया कि 9 की प्लेस वैल्यू लिखें, 0 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू। ये आपने प्लेस वैल्यू लिखनी होगी और नीचे ही आपने उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। जिस तरह ये 9 है तो 1 के ऊपर लिखा हुआ तो आप लिखेंगे 9 वंस, ONES वंस, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 0 टेंस, TENS टेंस, ठीक है, 0 जो टेंस के ऊपर है, और 2 हंड्रेड्स तो क्या लिखेंगे 2 हंड्रेड्स, HUNDREDS 2 हंड्रेड्स, एंड 6 क्या है ये 6000s, THOUSANDS। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स आपने बुक के ऊपर इसको कर लीजिएगा, बुक के ऊपर भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब एक्सपेंड फॉर्म से मुराद यही है कि आपने 6 लिखना है, 6 के बाद आपने देखना है कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 0 कर देंगे, फिर प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0 कर देंगे, प्लस उसके बाद 0 है तो 0 0 ही होता है, 0 की कोई वैल्यू, 0 के बाद बेशक एक वैल्यू आप लिखते हैं, अगर सिंपल 0 भी लिखेंगे तब भी ठीक है, और प्लस 9 के बाद कोई 0 नहीं है, तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसी वजह से हम इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000 ये हम सारे को ऊपर पहले बना लिया करें, बड़ा आसान रहता है ये, ठीक है। तो 1, 10, 100 एंड 1000, ठीक है जी। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ये अब आप ज़रा इसको कर लीजिएगा, 1, 10, 100,000 और 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000, ठीक है जी। ये अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखना, तो क्या लिखेंगे 2 वंस, मैं तो स्पीड से करूँगा अब ये, 3 टेंस, TENS टेंस, 7 हंड्रेड्स, HUNDREDS हंड्रेड्स, 8 थाउजेंड्स, THOUSANDS थाउजेंड्स, और 0 क्या हो जाएगा 10,000s, 10,000s, THOUSANDS 0 10,000, और 6 जो है वो क्या हो जाएगा 600,000s, HUNDRED 100,000s, THOUSANDS। अगर कहीं छोटी राइटिंग भी है तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, और वैसे भी आपको जो है ना ये स्पेलिंग याद ही हो गए होंगे, तो सिर्फ यहाँ पे करवाने का मकसद ये ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या बुक के ऊपर जो मैथ ये जो एक्सरसाइज वगैरह दी गई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बुक के ऊपर कैसे करें, कॉपीज़ के ऊपर, या आप बुक के ऊपर भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एक्सपेंड फॉर्म है, 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 0, प्लस 0 0 की जगह 0 लिख दें, प्लस 8, 8 के बाद 1, 2, 3, 3 0 है, 1, 2, 3 0 करेंगे, फिर 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 0 करेंगे, 3 के बाद 1 डिजिट 0 करेंगे, और प्लस 2, तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 8 वंस हो जाएगा, ONES वंस, 4 क्या हो जाएंगे 10s हो जाएंगे, TENS टेंस, 9 क्या हो जाएंगे हंड्रेड्स हो जाएंगे, HUNDREDS हंड्रेड्स, एंड 5 क्या हो जाएंगे थाउजेंड्स हो जाएंगे, THOUSANDS 5,000s। तो एक्सपेंड फॉर्म कर लेकिन करेंगे, 5 लिखेंगे, आगे 3 डिजिट्स हैं, 3 0 हो जाएंगे, प्लस 9 लिखेंगे, 2 0 2 डिजिट्स हैं, 2 0 प्लस 4 1 डिजिट है, तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसको देखिएगा 2 ही है मेरे ख्याल से 2,
हाँ जी ये 2 ही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे 982, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 1s हो जाएंगे, ठीक है। 8 क्या हो जाएंगे, 10s हो जाएंगे, और 9 क्या हो जाएंगे, 100s हो जाएंगे, HUNDREDS 100s हो जाएंगे, और 8 क्या हो जाएंगे, थाउजेंड्स हो जाएंगे, THOUSANDS थाउजेंड्स हो जाएंगे, और 0 क्या हो जाएंगे, 0 10,000 और THOUSANDS थाउजेंड्स, और 6 क्या हो जाएंगे, 600 HUNDRED 600,000 THOUSANDS 600,000। एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 0 की जगह 0 प्लस 8 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 प्लस 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं 2, 8 के बाद 1 डिजिट है और प्लस 2, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, नीचे देखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू, 8 क्या हो जाएगा, 8 1s हो जाएंगे, 8 1s हो जाएंगे, 7 क्या हो जाएंगे, 10s हो जाएंगे, 2 क्या हो जाएंगे, 100s हो जाएंगे, HUNDREDS 100s हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे, thousands THOUSANDS thousands, और 7 क्या हो जाएंगे, 10,000 THOUSANDS 7 10,000 हो जाए। एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, 7 के बाद 4 डिजिट्स हैं, 7 के बाद 4 0 आप डाल लें, उसके बाद 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 0 डाल लें, 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 0 डाल लें, 7 के बाद 1 डिजिट और प्लस 8, इस वजह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसी जगह 7 1s हैं तो 7 1s ONES 1s, 3 क्या है जी, 10s हैं TENS 10s, और 4 क्या है, 100s हैं HUNDREDS 100s हैं, 8 क्या है, thousands है THOUSANDS 8,000 हैं, 6 क्या है, 600,000 HUNDRED 100 THOUSANDS 600,000 है, और 6 क्या आ जाएगा, ये 6 10,000 हो जाएंगे, 6 10,000, और उसके बाद 9 क्या हो जाएगा, 900,000 HUNDRED 100,000 THOUSANDS 900,000 हो जाएंगे। ठीक है जी, 7 1 3 10s 4 100s और 8,000 6 10,000 और 900,000 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आपने 9 लिखना है, 9 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 5, 6 लिखना है, 6 के बाद 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, उसके बाद 8 लिखना है, 8 के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 प्लस 4 लिखना है, 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं 0 3 के बाद 1 डिजिट है और फिर 7 ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर था डे 4 का जो वर्क है वो आपने ये इसको उसके साथ अटैच कर लीजिएगा, ये डे 4 के वर्क में ही आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज नंबर 10 ये आपकी कंप्लीट हुई। ठीक, अब हम डियर स्टूडेंट्स आगे हल करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे का वर्क। ये सारा आप ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लेस वैल्यू भी आपको लिखनी आती है और एक्सपेंड फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइएगा। जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि जो भी टॉपिक आप करवा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप कम से कम अगर कोई नया टॉपिक है तो 7 डेज़ आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी करवाया करें, और हर डे में 10 to 20 जो है वो एग्जांपल्स देकर रफ़ कॉपीज़ के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तब जाके जो है ना ये मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिर्फ जो है ना बुक्स वाला काम कर लेने से आप ये कह दें जी कि ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो ये इनफ नहीं है। तो आपने इसको और फ्रूटफुल बनाना है कि इसमें बच्चों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उसमें आपने इनकी प्रैक्टिस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है जी, एक्सरसाइज नंबर 11 देखिएगा। एक्सरसाइज 11 को आप पहले पढ़ लें। एक्सरसाइज 11 है प्लेस द नंबर्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये आपको नंबर्स दिए गए, उनको आपने करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है, यानी कि आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया। ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया तो आपने उसको करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, आल्सो राइट देयर नंबर नेम्स, और उनके नंबर नेम्स में लिखने हैं। रिमेंबर द पुट द कोमा इन द करेक्ट प्लेसेस, और उसका जो कोमा है उसको आपने करेक्ट प्लेस के ऊपर जो है वो लिखना होगा। ठीक है जी, तो मैं इसको साथ साथ लिखता भी हूँ, साथ साथ इसको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पेज नंबर 24 आप
देखिएगा पेज नंबर 24 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 11 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ लिखा ऐसे है एक्सपेंड फॉर्म में। 2 के बाद इन्होंने 200, 000 और प्लस 70 आगे 30 और प्लस 0 और प्लस 100 और प्लस 80 और प्लस 2। ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म दूसरे अल्फाज में दी गई है, ठीक है। अब आपने इसको 6 ब्लॉक्स हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 उसने कहा है जी कि आपने इसको ब्लॉक्स में प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे ये बनता है वो आपने लिखना होगा ये, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000 ये बना लिया जी, ये बना लिया। अब क्या करना है जी, ये आपने नंबर्स नेम्स करेक्ट बॉक्सेस में लिखने हैं। ये हमने बॉक्सेस बना लिए, इधर हम करेक्ट बॉक्सेस में लिखेंगे। क्वेश्चन 2 भी लिख लें। कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं और प्लस 600 है और प्लस 40 और प्लस 3, ठीक है जी। उसके बाद 90 आगे 000 है और प्लस 100 है, 000 प्लस 500 है और फिर प्लस 90 और प्लस 0, ठीक है जी। और ये 100 और आगे 000 दिए गए हैं, ठीक है जी। और प्लस 80 और आगे 30 दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस 1000 दिया गया है और प्लस उसके बाद 200 दिया गया और प्लस 0 दिया गया और प्लस 7। इसको हमने करेक्ट प्लेसेस पे लिखना है। और यहाँ पे आगे वो कह रहा है राइट एंड आल्सो राइट द नंबर नेम्स। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये नंबर नेम्स, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हो जाएगी जी आपकी ये, कि अगर इस फॉर्म में एक्सपेंड फॉर्म में दिए गए हों तो आपने उसको उसके करेक्ट बॉक्सेस में कैसे लिखेंगे और क्या करना है जी, और उसको नंबर नेम्स में लिखना है, ठीक है जी। पहले तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, जो सिंगल होगा। यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। अब 8 और 0, ठीक है। ये समझिए कि ये जो है ना 8 1 10 प्लेस के ऊपर है 8, ठीक है। उसके बाद 0 0, यहाँ पे 2 0 0 और ये 1, यानी कि 1 के बाद 2 0 आ रहा हो तो ये एक्सपेंड फॉर्म में 100 के ऊपर आता है, ठीक है। और उसके बाद ये 1000 के ऊपर ज़ाहिर बात है उसने 0 ही दे दिया। और उसके बाद ये 7 आता है यहाँ पे 10,000 और 7 के बाद 4 0 होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3। ये आपको पता होगा जब हम 2 लिखते थे, इसको एक्सपेंड फॉर्म में करना हो तो क्या करते हैं, 2 लिखने के बाद 5 0 प्लस 7 लिखने के बाद 4 0 प्लस 0 को 0 ही करते हैं, 1 लिखने के बाद 2 0, 8 लिखने के बाद 0 और प्लस 2। पहले ये फॉर्म होती थी उसको एक्सपेंड में लिखा था, अब एक्सपेंड में दोबारा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब नंबर्स डैम लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हमारे पास। क्या हो गया 200, ये तो अब आसान हो गया। पहले 3 डिजिट्स उनको मिला रही 270,000, 200 2HUNDR 270,000 SEVENTY 70,000 THOU 270,000 and 270,000, ठीक है जी। एंड 100 and 182 100 HUNDRED 100 and 82 EIGHTY 80 TWO। उसने कोमे का कहा था तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 होते हैं उसके बाद आपने कोमा लगाना। 270,000 कोमा 182 82 83 92 वगैरह इस तरह उसमें ये डैश लाजमी डाल दिया करें, ठीक है जी। अब जरा इसको देखिएगा, 3 जो है ना 1 प्लेस के ऊपर है 3 लिख दिया, 4 और 0 मतलब ये इधर आ जाएगा। 6 के बाद 00 है, 6 के बाद 00 और 7 के बाद 30, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे लिखना हो इसको एक्सपेंड फॉर्म 7 लिख के आगे 3 डिजिट्स हैं 30 6 लिख के आगे 20 4 लिख के आगे 0, तो ये लिखा हो तो उसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या इसको लिखेंगे 7,000 SEVEN 7,000 THOUSAND 7,643 कोमा लिखकर 600 HUNDRED 600 and 43 FORTY 40 40-3 THREE 7,643
एंड 43। अब इसको देखिएगा, 0 प्लेस के ऊपर 0 ही है, इधर 9 आ जाएगा, 9 और 0, फिर 5 के आगे 00 है, फिर 1 के आगे 000 है, और ये आगे 40, 9 के बाद आगे 40 आ जाते हैं ये, ठीक है। तो अब इनको 2 डिजिट्स को मिला लें तो क्या बनेगा, 91,000, NINETY 91 ONE 91,000 THOUSAND 91,590 FIA। ये कोमा डाली को उसने कोमे का भी कहा जी, एंड राइट द कोमा ऑन द राइट प्लेस। 500 HUNDRED 590 NINETY 90, ठीक है जी। अब इसको देखिएगा, 7 1 प्लेस के ऊपर है, उसके प्लस 0 है, 10 प्लेस के ऊपर 0 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 के बाद 00 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 के बाद आगे 40 है और 1 के बाद आगे 50 है, ठीक है जी। तो 181,000 क्या लिखेंगे, 100 HUNDRED 100 EIGHTY 81,000 THOUSAND 181,000 के बाद कोमा आएगा, 207 TW 200 HUNDRED 207 SEVEN 7 181,207। तो इस वजह से जो है ये आपका क्या हुआ जी, एक तो आपने करेक्ट बॉक्सेस में लिख दिया, दूसरा आपने उसके नंबर्स के नंबर नेम में भी लिख लिया जी, नंबर्स के आपने नेम लिख दिए। अब आइए जी एक्सरसाइज नंबर 12, इसमें मेरे ख्याल से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 12 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। रेज करने लगा हूँ जी, अगर आपने देखना हो तो आप इसको स्टॉप करके इसको सारे को कंप्लीट कर सकते हैं। मिस्टेक्स वगैरह देखिएगा आपकी कोई नहीं होनी चाहिए, जितना आप इसको अच्छे वे से करेंगे। और फिर जो है ना बार बार यही कहूँगा कि ये काम, दिस वर्क इज़ नॉट एनफ फॉर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव मोर वर्क टू योर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है जी। प्रैक्टिस के लिए आपको और ज़्यादा जो वर्क है वो देना पड़ेगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स कैन नॉट get more information about these topics, understand? So dear students, now we will start exercise number 12. Exercise number 12, page number 25. Write the place value of 7 in the following numbers. Write the place value of 7. Write the place value of 7. 7 की आपने place value लिखनी है। तो देखिएगा सिंपल सा है ये। क्वेश्चन नंबर 1 1764, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने यहाँ पे दे दिया, चले हम ये इधर ही कर लेते हैं। 74369, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है 87170, 7 की 2 टाइम्स 7 आ रहा है तो दोनों की हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है 719 और 06 और 2, 7 की प्लेस वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 5 है जी 158347, 7 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है 64675, 7 की हमने प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल राइट हियर 1 10 100 and 1000, 1 10 100 1000 and 10,000, 1 10 100 1000 10,000 and 100,000. Understand? First of all, you will write in this way 100 10,000, 110 1 10 100,000 and 10,000, because this is important. If you will get correct answer 1 10 100,000 10,000 and 100,000, 1 10 100,000 and 110,000 and 10,000. Understand? Now we will write the place value of 7. Place value of 7 1 10 100, so hundreds, HUNDREDS, hundreds. Understand? Now place value 1 10 100,000 10,000. Place value of 7 is 10,000s, THOUSANDS, 10,000s. Now place value of 7 is 100
100, 10,000, 700,000, 100,000s, 100, HUNDRED, 100,000s, THOUSANDS, 100,000s. Understand? So 10,000s, and value of 7 is tens. This is 7, value of 7 is 10, value of 7 is 100,000s, and value of 7 is 10,000s, and value of 7 is tens, and value of 7 1 tens, 100,000s, THOUSANDS, thousands, and value of 7 is ones, ONES, ones. Understand dear students? तो जितनी भी यहाँ पे 7 वैल्यूज़ थी, 7 वैल्यूज़ की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी थी कि 7 किस प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, 100 प्लेस के ऊपर पे हंड्रेड्स, तो यहाँ पे 10 पे है और 1000 पे है, टेंस पे और थाउजेंड्स पे, यहाँ पे वंस प्लेस के ऊपर है, यहाँ पे 10,000s के ऊपर है, यहाँ पे 100,000s के ऊपर है और यहाँ पे टेंस के ऊपर है। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया जिसमें आपने 7 की प्लेस वैल्यू बता दी। तो किसी भी इंटीजर की आपने प्लेस वैल्यू बतानी तो उसका मेथड यही होगा कि आप देखेंगे किस प्लेस के ऊपर वो पड़ी हुई है तो उसको आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। Understand? Now dear students, we will start exercise number 13. I will remove from whiteboard exercise number 12. I think that you all of them have understood this exercise easily and you can solve all these questions in this way. Now first of all I will read exercise number 13 question. Make 7 different numbers using the digit. आपने 7 different number बनाने हैं 1 2 6 7 8 9. Make 7 different numbers using digits. Write the number names and the place value of each digit. Compare your answer with those of your friends. Do you have the same numbers? Understand? तो 7 आपने डिजिट्स बनाने हैं जी। एक तो आपने क्या करना है जी, राइट द नंबर नेम्स। नंबर 1 में आपने नंबर नेम्स भी लिखना है, नंबर नेम्स और सेकंड आपने ये करना होगा कि आपने उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी होगी एंड द प्लेस वैल्यू। सेकंड में आपने उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी होगी। ठीक है जी। अब उसने ये कहा जी कि ये अब आपने इन तमाम 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो 6 को यूज़ करके आपने 7 नंबर्स बना। तो वो कह रहा है कि आप फिर जो आपके आंसर आएंगे आपने अपने दोस्त के जो आंसर उसके साथ कंपेयर भी करना है, चेक करना है कि आपके उसके आंसर सेम हैं या नहीं है। तो डेफिनेट बात है कि उसके जो आंसर होंगे आपके फ्रेंड के और आपके दोनों के डिफरेंट होंगे, क्योंकि कोई हो सकता है 9 8 7 2 1 6 एक डिजिट बना रहा हो, आप कुछ और बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो डिजिट्स हैं उनको मुख्तलिफ वे से लिखा जा सकता है। तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेट बात है कि हर एक में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंसर मैच कर जाए, अदरवाइज़ तमाम के जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंस होंगे उनके आंसर जो है, क्योंकि हर एक ने अपने अपने वे से वो बनाया होगा। तो उसका आंसर तो हो गया कि आपके आंसर जो है वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो नंबर नेम्स में लिखने हैं प्लेस वैल्यू। पहले तो मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से कितने 7 बनाने हैं, तो मैं 7 बनाने जा रहा हूँ जी। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 जो डिजिट्स हैं वो मैं यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है जी। अब मैं इसको क्योंकि प्लेस वैल्यू भी लिखनी है तो 1 2 3 4 5 और 6 ये उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी और आगे उसका क्या आ जाएगा जी, नंबर नेम्स आ जाएंगे, नंबर नेम्स। तो ये इस आज के डे का ये आखिरी क्वेश्चन होगा।
डे 5 लेक्चर नंबर 3 का ये, ठीक है जी। अब ये देखिएगा 1 2 6 7 8 9, मैं यहाँ पे इसको 110 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 1 10 100,000 10,000 और 100,000 ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। ये इसकी प्लेस वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी, ये सारी की सारी इसकी प्लेस वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। मैं कुछ बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 कर दूँ, या मैं पहले एक नंबर कंप्लीट कर लूँ 6 के बाद यहाँ 8 कर लूँ, यहाँ 9 कर लूँ, यहाँ पे 6 कर लूँ, यहाँ पे 2 कर लूँ, यहाँ पे 1 कर लूँ। 2 1 6 और 6 आ गया, ठीक है। तो आप कोई से भी नंबर जो है वो आगे पीछे करके रिपीट भी कर सकते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन नंबर आपने ये वे लेने। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो रिपीट ना करें। आपने 7 नहीं ऐड तो यहाँ पे 7 कर लें, ठीक है। 7 अब आपने यहाँ लिखा है तो 6 को यहाँ कर दें और 7 6 हो गए। 8 को आप यहाँ पे कर दें, 9 को आप यहाँ पे कर दें, 1 यहाँ कर दें और 2 को इधर कर दें, ठीक है। आप फिर इसको चेंज कर दें, 2 को यहाँ पे कर दें, 8 लिखा हुआ है, 6 को आप यहाँ कर दें, 7 को आप यहाँ कर दें और 1 को यहाँ कर दें और 9 को यहाँ कर दें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिजिट्स आपके पास बनते जा रहे हैं। अब आप क्या करें, इस 8 को उठा के आप यहाँ पे कर दें, इस 2 को आप यहाँ पे कर दें, 1 को आप यहाँ कर दें, 7 को यहाँ कर दें, 6 को यहाँ कर दें और 9 को यहाँ कर दें। मुख्तलिफ डिजिट्स बन गए। अब 9 को आप यहाँ कर दें और 8 को यहाँ कर दें, 7 को इधर कर दें, 6 को इधर कर दें और 1 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, ठीक है। और फिर आप क्या करें, 1 को इधर लिख लें, ठीक है। उसके बाद 9 को लिख लें और उसके बाद 2 को लिख लें, उसके बाद 8 को लिख लें, 7 6 या 6 और 7 लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद 7 को आप इधर कर दें, 8 को इधर लिख लें, 9 को इधर लिख लें और 2 को इधर कर लें, 1 को इधर कर लें, 6 को। तो मुख्तलिफ जो डिजिट्स हैं वो आपके इस तरीके से आपने 7 नंबर बना लिए, ठीक है। ये उसने कहा था कि इन डिजिट्स को यूज़ करके आपने 7 नंबर्स बना लेने। ये 7 नंबर्स बन गए ये, ठीक है जी। अब इसकी 6 की प्लेस वैल्यू 1 है, 8 की प्लेस वैल्यू 10 है, 9 की 100 है, 7 की 1000 है, 1 की 10,000 है और 2 की 100,000 है। इसी वजह से ये सारे के सारे इनकी जो प्लेस वैल्यू है ये ऊपर हमने एक ही जगह पे मेंशन कर दी, ठीक है। अब उसने ये कहा था कि नंबर नेम्स भी लिखें, ठीक है। तो अब आपने नंबर नेम्स इस तरीके से लिखेंगे 217,000, ठीक है। 200, अब मैं बोलूँगा आप लिखते जाइएगा, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब आपने मुझे बताना भी है और मैं साथ साथ बोलूँगा, आपने मैच करना है अपना, देखिएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो लाइट फिर चली गई है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप ज़रा अब जो मैंने बनाए होंगे ना, इसी को आप रोक लीजिएगा, रोक कर जो है वो आप जो मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। पहला जो था 217,986, आप देखिएगा कि आपने यही वाला लिखा है। नंबर 2 का 298,671, ये सेकंड वाला है। थर्ड वाला 916,782, ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला है 782,169, ये आपका फोर्थ वाला बनता है। फिफ्थ वाला है 987,612, ये आपका 5 वाला बनता है। 192,867, ये आपका 6 वाला बनता है। 789,216, ये आपका 7 वाला बनता है। तो इसको आप खुद से जो है वो लिख लीजिएगा। मैंने एक दफ़ा बोला है सारा, वो आप उसके साथ टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। और इसी वजह से कॉपीज़ के ऊपर इसको नंबर्स नेम में जो है ना वो टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लिखवा लीजिएगा। लाइट का बार बार इशू बन रहा है, तो इंशाल्लाह ये जो वीक है, इस वीक का जो वर्क है वो आपका 5th डे का कंप्लीट हुआ। लेक्चर 3 आपका कंप्लीट हुआ और लेक्चर 3 का यानी कि 3rd वीक का पूरे वीक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें फिर हम जो है नेक्स्ट 5 डेज़ का जो वर्क है कंप्लीट करके, तो ये आपका 1 मंथ का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप जो है वो इस काम को जो बाकी क्योंकि 5 डेज़ का वर्क होता है, 2 डेज़ में आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और टीचर्स से भी और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप बार बार
कम से कम मिनिमम 1 वीक तक जो है ना बच्चों को इसकी रिवीजन करवाते रहा करें, क्योंकि जितनी इसकी रिवीजन होगी इतना जो है ना ये ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को समझ आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखिएगा। अनटिल देन डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अल्लाह हाफिज़।